दूसरी एक और बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के मुद्दे पे भी हम मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पे भारत का दो टूक और साफ संदेश है कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई भी तीसरा राष्ट्र मध्यस्थता नहीं करेगा। कश्मीर के मुद्दे पे हमें किसी के मदद की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के साथ जो सुलझाना होगा हम सुलझाएंगे। तो कई सारे दावे जो है टर्न डाउन किए गए और फिर घूम फिर कर बात यह है कि ट्रंप भले ही बॉस बनने के लिहाज से, क्योंकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब दोनों ही डीजीएमओ की बातचीत हुई देशों की, पाकिस्तान और भारत, उस समय एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट निकलना था। दोनों के बीच में तय हुआ कि अंडरस्टैंडिंग ऑन नो क्रॉस फायर, अंडरस्टैंडिंग ऑन नॉट फायरिंग ऑन ईच अदर, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट करके एक प्रेस स्टेटमेंट दोनों की तरफ से सेम टाइम पे रिलीज होना था। लेकिन इस बीच में पाकिस्तान ने जिससे मदद मांगी यानी अमेरिका, उसको ये बताया कि हम जल्द ही एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ करने वाले हैं, भारत भी करने वाला है। उस समय वाइट हाउस के सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चर्चा हुई और जीडी वेंस कि यही मौका है जब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब चर्चा हुई उसके बाद उनकी जो पीआर एजेंसी, उन्होंने इंसिस्ट किया और कहा कि आप इस समय ट्वीट करके पूरे विश्व के जिसे बोलते हैं कि गॉडफादर बन सकते हैं, और वही हुआ। तब भारत की तरफ से पता किया गया कि प्रेस स्टेटमेंट रिलीज होने से पहले यह ट्वीट क्यों आया। तब ये पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से लीक किया गया है, और तब जाके अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए अमेरिका स्वयंभू बॉस बनने की कोशिश करके ट्वीट कर दिया। तो जाहिर तौर पे ये स्ट्रेटेजिक ब्रीच है, ये आपने भारत के साथ और स्ट्रेटेजिक तरीके से और अदिति, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अमेरिका के पास विकल्प है जो भारत के पास है? सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के पास उसका दोस्त रशिया है, तो पेट्रोलियम हो या फिर औषधि, उसके लिए हमारे पास रशिया हो गए। इसके साथ साथ अगर खनिज हो गया तो उसके लिए इंडोनेशिया हो गए। जर्मनी भी एक हद तक हमारे लिए दवाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहे, एक ऐसा कंट्री रहे जो हमारे साथ साझेदारी कर सकता है। लेकिन अमेरिका के पास, वही अगर हीरो की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, इसमें उनके पास कमी है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्लेटफॉर्म्स पर बता रहे हैं, और जाहिर वो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका द ग्रेट नेशन, द ग्रेट एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहचान हो, और यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। देखिए, कई बार आप एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए अपने आगे के भविष्य की बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही डिप्लोमेसी में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। और भारत के भी जो आगे के आप देखिएगा रुख, वो एक अलग तरीके का होगा। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि भारत S-400 खरीदे, S-400 का इस्तेमाल हो। वो चाहता था कि हम F-35 उनके खरीदें, उन्हीं के हथियार खरीदें। और ये जो सारा गेम है पूरे विश्व में, ये हथियारों का ही तो है। हथियारों की खरीद फरोख्त से ही तो आप ये तमाम चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें देखिए, एक पेट्रोल, हथियार, और एक डॉलर में खरीद, यही तीन चीज़ें हैं जिसपे पूरा जियोग्राफिकल जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां घूमती हैं। रशिया हमेशा से ये चाहता था कि उसका जो क्रूड ऑयल है उसी से वो जो सबसे बड़ा आज भी विकल्प के रूप में है। दूसरा आप देखिए कि टर्की है और चाइना है, खुद अमेरिका है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आज से नहीं दशकों से ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं देश में कहीं पर वॉर चलती रहे, जिससे हथियारों की खरीद फरोख्त होती रहे, इकनॉमी रन होती रहे। और आज स्थिति को देखते हुए जहाँ पर गोल्ड की वैल्यू बढ़ी, भारत इकोनॉमिकली डेवलप्ड की नेशंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाइना का हस्तक्षेप है, वहाँ पे ट्रंप ये चाहते हैं तो उनका बोलबाला रहे और डॉलर का बोलबाला रहे। तो ये सब जो पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है, ये जाहिर तौर पे ये एक प्लान तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। लेकिन रशिया के साथ भारत की करीबी, जब अमेरिका ने मना किया उसके बाद भी भारत ने, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान भी भारत का अपना एक स्टैंड था, उसको सस्ते में क्रूड ऑयल रशिया से मिला, उसने लिया। तो जाहिर तौर पे फिर भी अमेरिका, ट्रंप के आने के बाद भारत ने बहुत दोस्ती निभाई। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, सबसे पहले तो भारत ने आधिकारिक रूप से उसको खारिज करा। दूसरी बड़ी बात है कि अब आने वाले समय में भी भारत अपने कूटनीतिक लैंग्वेज के लिहाज से ट्रंप को जवाब देने वाले हैं। लेकिन इन तमाम बातों को खत्म करने से पहले तीन बड़ी बात है। ट्रंप ये ना भूले कि भारत सबसे 140 करोड़ आबादी वाला देश है, बड़ा प्रोडक्शन और बड़ा कंज्यूमर। दूसरी बड़ी बात है कि 2.1 मिलियन भारतीय वोटर आपके पास है, एनआरआई, वो आपको कुर्सी से बाहर और कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं। याद रखिए, आपने मोदी के नाम पर वोट लिए हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि भारत आपका वो दोस्त है जो सबसे रिलायबल है,
और आपने उसी रिलायबल दोस्त पर कहीं ना कहीं कूटनीतिक लिहाज से जो घाव दिए हैं वो आगे आने वाले समय में आपके लिए कितने सही होते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। भारत के पास रशिया भी है, आपके पास इतना बड़ा कोई देश नहीं है जहां अपना ट्रेड कर सकें, वही ट्रेड जिस ट्रेड के माध्यम से आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे दे रहे हैं। बिल्कुल। और अदिति, इससे भी ऊपर बात सबसे बड़ी ये है कि फिर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। जैसा कि हमने ट्रेड वॉर का भी जिक्र किया, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में बात किया, अमेरिका ने चाइना पे लगाया, चाइना ने अगर शांति बैठाई तो फिर वो यूटर्न लेकर के बैठ गए। तो फिर ये कैसे, ये ग्रेट नेशन अमेरिका कैसे बनेगा, ये ग्रेट राष्ट्रपति कैसे बनेंगे जब इस तरीके से यू टर्न्स लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसलिए जब हम बोलते हैं कि बड़बोले ट्रंप का जब हम जिक्र करते हैं तो डिप्लोमेसी की बात कर लें, अपने नेशन को ग्रेट बनाने की बात कर लें, नए बदलाव लाने की बात कर लें, तमाम चीज़ों में कोई आदमी जो इम्पल्सिव है, कोई आदमी जो बिना सोचे समझे बोलता है, कोई आदमी बोलने के 10 मिनट बाद कोई और फैसले दिखाता है जो अनप्रिडिक्टेबल है। आपने भारत के साथ देखा कि जब प्रधानमंत्री यूएस पहुंचे उस समय उन्होंने ये कह दिया कि हमको टैक्स के मामले में भारत समझ नहीं आता, फिर आप थोड़ी देर बाद हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और फिर जब नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो उसी समय जो वहाँ पर जिनके पास लीगल कागज़ नहीं है फिर आप उस प्लेन को रवाना कर देते हैं। तो ये अमेरिका की हमेशा से ताकत, और ये कहीं ना कहीं उनकी आवाम के अंदर भी अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी भी किसी भी नेशन को ग्रेट नहीं बना सकती है। खास तौर पर ऐसे बड़बोले ट्रंप ये सोचें कि वो इसके साथ अमेरिका को ग्रेट बना सकते हैं या खुद को यादगार बना सकते हैं विश्व के इतिहास में, तो ये संभव नहीं होगा। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। बिल्कुल, और डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती है, और ये जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ अगर साझेदारी करनी है तो अपमान नहीं, मान भारत का डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ाना होगा। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।